बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन, पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें सेशन 34 में और यमुना जी की संपूर्ण शोभा का दीदार। अभी तक जो शोभा हुई उन शोभा को रिवाइज करते हुए कि जमुना जी किस प्रकार होश गुरसा ताल में समाती है, वहां तक संपूर्ण शोभा करेंगे धनी जी की मेर से। लेकिन उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आजो आजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साजी, जमुना जी में पिया के संग झीलना करते हैं। प्रीतम आए रे संग, सखियां लाए केशव, जमुना जी के घाट में करे राज झीलना। ओ झीलना, करे राज झीलना। सात है घाट मध्य, पाट घाट नग, नूर से जड़ित किनार रे करे राज झीलना। वो झीलना, करे राज झीलना। कल कल करती जमुना जी प्रगटी, श्री पुखराज से हो। कल कल करती जमुना जी प्रगटी, श्री पुखराज से फिर आके समाई हज। कौसर आई रे दक्षिण दिश में, हो उज्जवल धार खुश, बुएं अपार ठंडी ठंडी मस्त बयार रे करे राज झीलना। ओ झीलना, कर राज झीलना। लंबी लंबी डालियां फूलों भरी जल पर उतरी। लंबी लंबी डालियां फूलों भरी जल पर उतरी। पिया संग झूलों में झूले सखी उछ रंग भरी। हो जल में भी कभी तन नहीं भीगे, कभी झीलन सुख अपार रे करे राज झीलना। ओ झीलना, करे राज झीलना।
जब पाट के घाट पे झीलन लीला करते पिया, हो जब पाट के घाट पे झीलन लीला करते पिया, जल क्रीड़ा करके मोहल्लों में सिनकार किया, हो करते बिहार पिया, रूह से अपार पिया, रोग रहे कर प्यार रे, हरिराज झीलना, ओ झीलना, हरिराज झीलना। प्रीतम आए रे संग, सखिया लाए रे जीरी, जमुना जी के घाट में हरिराज झीलना, सात है घाट मध्य पाट घाट नग, नूर से जड़ित किनारे रे, कर राज झीलना, ओ झील ना करे राज झीलना, हरे राज झीलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी धामधनी जी की मेहर से श्री यमुना जी की शोभा को चित्त में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना यमुना जी मूल कुंड से प्रकट होती हुई। उन समय कैसे चार घरनालों से चार जल की धाराएं यमुना जी की प्रकट होती हुई मूल कुंड से। जब यमुना जी प्रकट हो रही है उन चार घरनालों से जल की चार धाराओं से, और इन समय यमुना जी की वो दिव्यता, जल रौंस की शोभा, और यहाँ पर एक रौंस और जो एक रूप मिलान करती हुई, जल का तेज, जल की नूरी आभा, वो जल की गति और दोनों ओर पाल पर थंबों की हारे, पाल पर दोनों ओर थंबों की हारे। ये देखिए जल, जल रौंस पाल और पाल पर थंबों की हारे। और ये देखिए जल में डूबे चार घरनाले जिनसे यमुना जी प्रवाहित हो रही है, और इन रोंस ने जल रोंस से एक रूप मिलान किया है। आधी दूरी तक यमुना जी ढपी रहती है। इन भीतर की तरफ के थंब, ये जैसे ये पाल पर जो वृक्ष हैं जो जल की तरफ थंब है, इन्होंने आपस में मिलान करके यमुना जी पर एक छत कर दी। और आगे ये देखिए जल में डूबे पांच थंब, चार घरनाले। आधी दूरी तक ढपी जमुना का नूर, और फिर जमुना जी जब प्रकट होकर होकर चलती हैं तो दोनों पालों पर थंब मोहलात माफक, 10 दिहुरियां इन पाल पर, 10 दिहुरियां इन पाल पर, और 5 दिहुरी ढापी जमुना पर, कुल 25 दिहुरियों की शोभा। ढपी जमुना का नूर थोड़ा सा इन पिक्चर के माध्यम से महसूस करें। ढपी जमुना जी जल रोज पर सुंदर बैठ के, थंबों का नूर, ऊपर एकल चंद्रमा, और जमुना जी जो प्रकट होके चलती हैं उन समय का नूर। फिर मरोड़ पे हमने देखा चार माहौल और उनकी महाबिलन मेहराबों में हिंडोले, और ये हिंडोले केल पुल तक बराबर चले हैं। 5 महल 4 चबूतरे, इन मोहलातों में भी महाबिलन, अति बुजरक मेहराबे और उनमें हिंडोले, जल पर झूलने के आनंद। ये देखिए 5 महल 4 चबूतरे, केल पुल तक। ये देखिए इन नक्शे से भी हम देखें, मरोड़ पर झूले और ये झूले केल पुल तक आए हैं।
और जमुना जी जब मरोड़ खाकर चली तब हमने जाना कि 5 महल 4 चबूतरे। ये देखिए, 5 महल 4 चबूतरे। एक मोहलात की शोभा देखे तो घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, एक चौरस हवेली के माने, ऊपर छत, छत पर ध्योरी, गुम्मट, गरज, ध्वजा, पताका। तीसरे हिस्से में, पाल के तीसरे हिस्से में तो 83 मंदिर का हिसाब होता है। और तीसरे हिस्से में ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर बैठ के इन चबूतरे पर। और यहाँ तक जमुना जी जहां से प्रकट हो रही हैं और केल पुल तक पुखराजी रोंस के वृक्ष आगे बढ़कर इन देहरियों की नोक से उलंघ कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। इन प्रदर्शन से भी देखते हैं ढपी जमुना का नूर, फिर जमुना जी जब प्रकट होके आगे बढ़ रही है तो दोनों पाल पर थम मोहलात माफक। इन 4 4 थंबों के एक एक चौक में अति सुंदर बैठ के आप शिरा श्यामा जी और सखियों के वास्ते जल रोज पर सुंदर बैठ के, यहाँ रतन जड़ित कठेड़ी जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, यहाँ जल रोज पे उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़े, मरोड़ पर 4 हिंडोलों की थाली, और फिर 5 महल 4 चबूतरे। और ये हिंडोली केल पुल तक बराबर चले हैं। और फिर केल पुल की शोभा, 11 थंबों की 11 हारें हमने देखी जल में डूबी हुई, उन पर एक पाट, और उन पर फिर 11 थंबों की 11 हारें, और एक भूम ऊंचा उठ के उनमें भूम दर भूम अब छज्जे निकल रहे हैं। प्रत्येक भूम में हर मेहराब में हिंडोलों की शोभा। तो केल पुल की अति सुंदर शोभा, ये देखिए केल पुल के और भी इमेजेस देखते हैं। ये देखिए जल में भीगे थंबों की शोभा, 11 थंबों की 11 हारें जिसमें 10 की 10 हार मेहराबे, और प्रत्येक मेहराब में हिंडोला, और 4 हिंडोलों की ताली। हिंडोलों की शोभा भी और बैठन के भी अनुपम स्थान, क्योंकि 50 50 मंदिर की मेहराबें हैं। हिंडोला अपनी जगह पर, बैठक अपनी जगह पर। और फिर हमने जाना कि केलपुर और बटपुल के मध्य जो जमुना जी की पाल आई है, इन पर बड़ो वन के वृक्ष निकले, जिन भी वन के सामने है उसी घाट के रूप में होते हुए। यहाँ तक की शोभा हमने करी। अब आगे बढ़ते हैं, ये शोभा एक बार इधर भी देख लेते हैं। केलपुल, केलपुल के आगे हमने देखा कि केलपुल और बटपुल के मध्य जो पाल है, तो जिस भी वन के सामने बड़ो वन के वृक्ष आए उन्हीं वन का रूप लेते हुए, केल के सामने केल का रूप, लिबोई के सामने लिबोई, अनार, अमृत वन, अमृत वन के मध्य, ठीक मध्य में पाट घाट की शोभा। तो इन स्थान पर अमृत घाट और पाट घाट दो घाट बनते हुए, जांबू घाट, नारंगी, और ये बट घाट की शोभा भी करनी है हमने। तो इस तरह से हमने देखा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट भी, जिस भी वन के सामने बड़ो वन के वो वृक्ष निकले उसी रूप में होते हुए। और अब हमने बढ़ना है, हमने पाल की शोभा जानी दोनों पुलों के मध्य। ये देखिए दोनों पुलों के मध्य हमने पाल की शोभा जानी कि पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। अब हम देखें कि दो वनों के मध्य जो रोंस है, उन रोंस के ठीक सामने छूटक ध्योरी, जल रोंस पे क्या शोभा आई है। पाटघाट की शोभा भी हमने जानी। पाटघाट की शोभा में भी हमने जाना, एक बार पाटघाट की निकालती हूँ मैं प्रदर्शन। पाटघाट की शोभा में भी हमने जाना था जल में डूबे 16 थम, उन पर एक पाट, पाट पर 12 थम, उनकी छत पर सुंदर ध्योरी, कलश, ध्वजा, पताका। अब हमने इस छूटक ध्योरी की शोभा करनी है। तो ये छूटक ध्योरी कहाँ पर आई है, ये देखिए छूटक ध्योरी किन स्थान पर आई है वो शोभा देखते हैं।
सदगुरु महाराज के इन प्रदर्शन को ध्यान से देखते हैं। श्री रंगमहल का स्थान, ये रंगमहल का प्रदर्शन अपना स्थान, और फिर सामने 7 वन। अब ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बड़। अब ये 7 वन और 7 वन के मध्य हमने 6 रोसे देखी थी। अमृत वन की ये रोस नहीं, इन रोस के ठीक सामने तो पाट घाट है, अमृत वन की मध्य रोस के सामने। केल और लिबोई के मध्य रोस, लिबोई अनार के मध्य, अनार अमृत, अमृत जामुन, जामुन नारंगी, नारंगी और बड़, है ना। अब ये जो 6 रोसे आई हैं, इन रोसों के ठीक सामने ये देखिए, मैं निशान लगा के दिखाते। हम यहां से चली केल और लिबोई के मध्य से, ये वन पार किए, पुखराजी रोस पार की, वन रोस पार की, 3 सीढ़ी चढ़ के हमने पाल भी पार कर ली। तो ठीक इन स्थान पर, इन जल रोस पर छूटक देहोरी। इसी प्रकार से आप देखिए, लिबोई अनार से चलेंगे तो जल रोस पर छूटक देहोरी, ये देखिए, इस तरह से 6 छूटक देहोरी। नाम छूटक देहोरी है, लेकिन अपने आप में मोहलात माफक है ये देहोरियां। इस तरह से ये 6 देहोरियां, ये स्थान की किस जगह ये छूटक देहोरियां आई है। 7 वन, 7 वनों के मध्य जो 6 रोसे आई, 2 मंदिर की चौड़ी, उन रोसों से यमुना जी की तरफ चले। यमुना जी की पाल को पार करके जब जल रोस पर पहुंचे, वहां पर छूटक देहोरी। अब ये छूटक देहोरी आई किस तरह से, वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 2 वनों की संधि के ठीक सामने छूटक देहोरी। अब यहाँ हमने देखा 2 मंदिर की रोस के ठीक सामने ये देहोरी। तो यहाँ पर सबसे पहले 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। जब जल रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा तो वो पाल से एक रूप मिलान कर लेगा। तो इन स्थान पे तो एक रूप मिलान हो गया। इधर सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा, और जल तरफ, क्योंकि जल चबूतरे तक सीढ़ी उतरनी है, तो 3 सीढ़ी ये तो उतरनी ही है। 3 सीढ़ी जल चबूतरे तक, तो इधर भीतर की तरफ यहाँ पर 6 सीढ़ी होंगी। यहाँ पर ये 3 सीढ़ी तो जल रोस के लेवल में आने के लिए, और 3 सीढ़ी जल चबूतरे तक पहुंचने के लिए, तो इधर की तरफ 6 सीढ़ियां। तो सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे ने 125 मंदिर इन हाथ से लिए और 125 मंदिर इन हाथ से लिए। तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हो गया। अब इन चबूतरे पर 100 मंदिर की देहोरी, 100 मंदिर में देहोरी। ठीक मध्य 2 मंदिर का तो दरवाजा आ जाएगा और दाएं बाएं मंदिर आ जाएंगे। 2 मंदिर की रोज के ठीक सामने 2 मंदिर की विशालता लिए दरवाजा। घेर कर मंदिरों की हार भीतर गए तो एक थम की हार, 2 गली मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, ऊपर चंद्रमा, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और एक एक देवरी 2-2 हाथों का नूर लिए। ये देखिए कि मान लीजिए ये केल है और ये लिबोई है, तो इसमें केल का भी नूर और लिबोई का भी नूर। लिबोई और अनार है तो लिबोई का भी नूर, अनार का भी नूर। लेकिन जिन 2 हाथों के मध्य ये देवरी आई, उन दोनों हाथों का नूर लिए। अब ये देवरी किस वास्ते, श्रृंगार के वास्ते, कि श्रृंगार की सर्व सामग्री इन देहोरियों में, कि आप शिरा शमजी सखियां जब इन देहोरियों में कदम धरते हैं, मध्य चबूतरे पर सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो श्रृंगार भी चेतन स्वते धनी जी के, श्यामा जी के अंगों से आकर लिपटता हुआ उनके कदमों में सिजदा करता, सखियों के माथे की बिंदिया स्वते सजती हुई। और सखियां सेवा चाहे, कुछ सखियां बड़े प्रेम प्रीत के साथ अजी को श्रृंगार कराएं, कुछ श्यामा जी को आपस में भी वो प्रेम प्रीत के साथ श्रृंगार की लीला। तो ये श्रृंगार के वास्ते देहोरिया। तो ये जल रोस पर छूटक 6 देहोरिया। नाम छूटक है लेकिन 250 मंदिर का विस्तार घेर कर, अभी देखा 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर 100 मंदिर का ये महल।
तो घेर कर 75 मंदिर की विशाल रोस। और यहाँ पर ये जो बड़े वन के वृक्षों की पहली हार है, ये आगे बढ़ेगी, जल रोस को उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया करेगी। तो इस क्रम में ये देखिए, हम यहाँ से देखें, ये केल और ये लिबोई। अब यहाँ पर दो तरह की छाया इन देहरी पर आती हुई उन शोभा को महसूस करें। ये देखिए कि इतनी छाया हम मान के चले जैसे ये केल की आ रही है, और इधर लिबोई की, ये लिबोई है। तो इन देहरी के ऊपर जो चंद्रमा है, वनों का जो शीतल चंद्रमा है, आधा केल का आधा लिबोई का, और वो देहरी भी दो रंगों में सजती हुई, केल में और लिबोई में, एक एक पत्ती का नूर, एक एक फूल का, कैसे सुंदर चंद्रमा इन देहरी पर। इस तरह से 6 छोटक देहरी श्री रंग महल की तरफ भी और श्री अक्षरधाम की तरफ भी। ये देखिए, ये देखिए 6 छोटक देहरी। पाटगढ़ की शोभा हमने जानी। और यहाँ पर ये बड़ो वन के वृक्ष न जाकर ये जो पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, पुखराजी रोस में भी बड़ो वन के वृक्ष है, और इधर भी बड़ो वन के वृक्ष है। तो यहाँ पुखराजी रोस आगे ना जाकर ये जो बड़ो वन के वृक्ष है, इनकी जो पहली हार यमुना जी की तरफ है, ये आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया। अब शोभा देखते हैं बट घाट की, कि बट घाट की शोभा कैसे आई है। हमने छूटक देवरी की शोभा को जाना, अब बट घाट की शोभा। बट घाट की शोभा किस स्थान पे आई है? सबसे पहले हम ये शोभा को जाने कि बट घाट की शोभा किन स्थान पे आई है। ये देखिए सुंदर साथ जी, नारंगी और बट के मध्य ये जो रोस है, ये लाल रंग का जो निशान है, कि मान लीजिए हम यहाँ से यमुना जी की तरफ बढ़े। नारंगी और बट के मध्य जो दो मंदिर की विशाल रोस है, पुखराजी रोस आपने पार की। वन रोज पे आप देखोगे 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा। इधर 250 मंदिर की लंबी जगह और 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी चौड़ी, ये जगह तो है यमुना जी पर। और ये जगह कमर भर यमुना जी की पाल पर ये जगह हो गई। एक सेकंड में निशान लगा देती हूँ, कि यहां तक मान के चले। एक बार कलर दूसरा, ये जगह तो हमने ली पाल से, यमुना जी की पाल से। और वन रोज से भी 500 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी एक जगह ले ली। तो ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ, और इन चौक पर बट घाट का विस्तार। तो हमने जाना कि जब हम नारंगी और बट के मध्य इन रोज से यमुना जी की तरफ चले, पुखराजी रोज पार करें, तो वन रोज पे अपने को 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा मिलता हुआ। इन चबूतरे ने पाल से एक रूप मिलान कर दिया, तो यहाँ 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक होता हुआ। अब सीढ़ी इधर भी उतरी है, सीढ़ी इस तरफ भी उतरेगी, सीढ़ी इस तरफ भी उतरेगी, लेकिन इधर सीढ़ी नहीं उतरेगी, क्योंकि इधर इधर जो यमुना जी की पाल है उससे एक रूप मिलान हो गया है। अब बट घाट की शोभा देखिए, अभी हमने जगह जानी, अब बट घाट की शोभा देखिए कि बट घाट की शोभा किस प्रकार से आई है। ये देखिए, यमुना जी की पाल और वन रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। अब इन चौक में एक बट का महाबिलन वृक्ष उठा, एक वृक्ष, और उन वृक्ष ने ऐसा विस्तार लिया कि उसकी घेर कर बढ़वैया उन मूल वृक्ष के मानिंद ही सुंदर विस्तार लिए, कि वहां पे मानो 9 थंबों की 9 हारे हो गई। कि एक वृक्ष का विस्तार इन चबूतरे पर मानो 9 थंबों की, वृक्ष रूपी जो थंब है, 9 स्तंभों की 9 हारे। ये देखिए इन बड़वैयों का ऐसा विस्तार, और फिर उनकी मेहराबों में झूलों की अपरंपार शोभा। ये देखिए, अब इन प्रदर्शन से हम समझने का प्रयास करें कि ये तो है बट का मूल वृक्ष। अब इसकी बड़वैयों की ये पहली हार बिल्कुल बट का रूप लिए, बड़वैयों की दूसरी हार,
बढ़वइयों की तीसरी हार, और ये बढ़वइयों की चौथी हार, चार हारे बढ़वैया। और इस क्रम में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वृक्ष इस तरह से, 9 बढ़वैया इस तरह से, 9 थंबों की या 9 बढ़वैयों की 9 हारे, जिसमें एक बट का मूल वृक्ष है। तो 81 वृक्ष थंब रूपी एक सुंदर, एक एक थंब के अंदर भी बेहद विस्तार होगा, एक एक उन तने के अंदर भी। तो 9 वृक्षों की कहे या 9 बढ़वइयों की 9 हारे, उनके अंदर इस तरह से हम देखें, 8 मेहराबे, 8 मेहराबों की 9 हारे। इधर भी हम देखें, 8 मेहराबे, 8 मेहराबों की 9 हारे। तो यहाँ पर 8 नाम 72, 8 नाम 72, 144 हिंडोले प्रत्येक भूमि में, भूम दर भूम इनकी 5 भूमि। ये देखिए, ये बट का मूल वृक्ष, और ये देखिए बढ़वैया, और ये प्रत्येक भूमि में एक छत पड़ती हुई। तो भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी, और चांदनी पर एक सुंदर फूलों की ड्योरी माफक शोभा। इन प्रदर्शन से समझे कि ये तो समझे हम बट का मूल वृक्ष। अब घेर कर ये जो आ रहे हैं, बिल्कुल इसी वृक्ष का विस्तार लिए, लेकिन ये बढ़वैया माने। अब इनकी मेहराबों में हिंडोले, और इन वृक्ष की शीतल छांव तले सुंदर बैठ के, भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी। तो ये विस्तार हुआ बट घाट का, बट घाट का अलौकिक विस्तार। ये देखिए, बट घाट, एक वृक्ष का इतना पसारा, भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी, प्रत्येक भूम में हिंडोले, और इनकी डालियां भी आगे बढ़कर इधर बटपुल से और जल चबूतरे तक मिलान करती है। तो इस प्रकार बट घाट की सुंदर शोभा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जाना बट घाट किन स्थान पे आया। नारंगी और बट के मध्य रोंस से हम यमुना जी की तरफ चले तो जल रोंस पर 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा पाल के साथ एक रूप मिलान करता हुआ। ये देखिए, 500 मंदिर के लंबे चौड़े इन चौक के ठीक मध्य एक बट का वृक्ष। वाणी में बड़ा प्यारा वर्णन आता है, क्योंकि ठीक मध्य है। तो ये वृक्ष देखिए, पाल और वन रोज की जो संध है, उन स्थान पर ये वृक्ष। और एक प्यारा वर्णन कि ये ऐसा घाट कि आप जमीन पर बैठे हो, अर्थात इन पाल पर लेटे हो, बैठे हो, आप डालियों को छू सकते हो, क्योंकि इनकी डालियां बढ़वइयों के रूप में है और वो जमीन तक, पाल तक स्पर्श कर रही है। तो ये ऐसी जगह जहां आप उन बढ़वइयों को छू सकते हो। ये मूल वृक्ष और बढ़वइयों की हारे, 9 बढ़वइयों की 9 हारे, जिसमें एक मूल वृक्ष शामिल है, और सब मेहराबों में हिंडोले। 9 थंबों की 9 हारे प्रतीत होती है, प्रत्येक भूमि में हिंडोले। कि कुछ थोड़ा सा दिल में समझने के लिए ले कि ये बट का वृक्ष हुआ, और इसकी बढ़वैया बट के रूप में ही विस्तारित होती हुई। और एक प्यारी शोभा कि इन स्थान पर पुखराजी रोस भी 5 भूम की होती हुई। दोनों पुलों के सामने, बट घाट के सामने पुखराजी रोस भी 5 भूम का विस्तार लेती हुई। तो ये शोभा हुई बट घाट की, बट घाट में धनी संग झीलन के वो आनंद। अब बट घाट से आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पर बट पुल, बिल्कुल जैसा हमने केल पुल देखा वैसा ही बट पुल। जल में डूबे 11 थंबों की 11 हारे, एकल पाट, दोनों तरफ जल रों से एक रूप मिलान। फिर इन पर 11 थंबों की 11 हारे उठी। अब इनकी जब छत पड़ी तो छत पर 50 मंदिर का छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब, लेकिन हिंडोले जो मूल 11 थंबों की 11 हारे, उन्हीं में चांदनी पर सुंदर बैठा। अब यहाँ से यमुना जी जब आगे बढ़ेंगी तो मरोड़ तक, जैसा कि पहले हमने देखा था कि मरोड़ से केल पुल तक 5 मूल 4 चबूतरे,
तो यहाँ पर भी मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे, बराबर इनमें हिंडोले आएंगे। और मरोड़ पर तो हिंडोले यहाँ नक्शे में भी दिखा रखे हैं। तो बट पुल से लेकर मरोड़ तक ये देखिए, यहाँ बटघाट की शोभा हुई, ये बट पुल की शोभा हुई। बट पुल से लेके मरोड़ तक पाल के ऊपर 5 महल 4 चबूतरे और बराबर हिंडोले। अब यमुना जी यहाँ से पश्चिम की ओर लौटेंगी और भोजकोसर ताल में प्रवेश करेंगी। तो ये 5 महल 4 चबूतरे, जैसा कि हमने पहले जाना, जो महल है मोहलात माफक पाल के तीसरे हिस्से में, गुम्मट कलश ध्वजा पताका और चबूतरा भी पाल के तीसरे हिस्से में अति सुंदर बैठ के। और यहाँ पर अब फिर से पुखराजी रोस आगे बढ़ेगी और जल चबूतरे पर छाया करेगी। अब यमुना जी यहाँ से मरोड़ खा के जब भोजकोसर की ओर लौट चलती हैं, तो उन समय की शोभा। अब पाल पर थंबों की हारे, इस तरह से दोनों तरफ हम देखेंगे पाल के किनारे 250 मंदिर का अंतर, इस तरह से भी 250 मंदिर का अंतर। 4 थंबों के मध्य 250 मंदिर का एक सुंदर चौक, सुंदर मोहलात माफक शोभा, सुंदर बैठ के। और छत पर तीसरे हिस्से में 90-90 देहोरिया, ये देखिए। यहाँ पर भी अब पुखराजी रोस आगे बढ़ेगी, इन देहोरियों की नोक से उलंघकर जल चबूतरे तक छाया करेगी। तो ये देखिए, यमुना जी जो मरोड़ खा के होश को सर ताल की ओर चलती है। अब यहाँ पे वर्णन आता है कि यमुना जी अंगो अंग होश को सर ताल से मिली। अब देखिए, सबसे पहले जल रोस, तो यहाँ होश को सर ताल के इन स्थान पर भी एक रोस, जैसे हमने मूल कुंड के सामने देखी एक रोस, इन रोस ने एक रूप मिलान कर दिया। ये रोस अपने को बड़ी नजर आ रही है, ये भी 250 मंदिर है, ये भी 250 मंदिर है, तो एक रोस मिलान हो गया। अब ये देखिए, जो यमुना जी की पाल है वो होज कोसर को बाहें पसार कर दोनों तरफ से मिलती हुई यमुना जी की ढलकती पाल के साथ एक रूप हो जाती है। और ये देखिए, यमुना जी की ये जो भोम्बर ऊंची पाल पर ये जो 90 देहरियां आई हैं, इन छत पर जो 90 देहरियां आई हैं, ये जाकर चौरस पाल, भोज कोसर की चौरस पाल से मिलती हुई। और जल देखिए, यहाँ पर 5 थंब, जैसे मूलकुंड के पूर्व में हमने देखी, यहाँ पर भी 5 थंब 4 घरनाले, उन घरनालों से यमुना जी होश कोसर ताल में प्रवेश करती हैं। यहाँ से यमुना जी होश कोसर ताल में प्रवेश करती हैं। तो आज हमने यमुना जी की संपूर्ण शोभा को जाना कि यमुना जी जब प्रकट हुई तो आधी दूरी तक ढपी, आधी दूरी तक प्रकट रूप में मरोड़ पर हिंडोले, केल पुल तक बराबर हिंडोले, केल पुल और बट पुल के मध्य जल रोंस पर छोटक दिहुरी, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष घाट के रूप में, अमृत वन के ठीक मध्य रोंस के सामने जल में पाट घाट। फिर बट पुल से आगे चलते हैं, बट पुल से आगे चलते हैं तो मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे। फिर जमुना जी जब यहाँ से लौट चलती हैं, तो ये देखिए 4 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं, 4 घरनाले, इन घरनालों से यमुना जी होशकोसर ताल में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से यमुना जी की संपूर्ण यात्रा। और हमने ये भी जाना था पिछली मीटिंग में कि जब 4.5 लाख कोस की गिनती हम गिनते हैं यहाँ तक, तो ये गिनती खजाने के ताल से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार से यहाँ से बिल्कुल होश कोसर ताल के सेंटर तक 4.5 लाख कोस। तो यमुना जी का मूल उद्गम स्रोत हुआ श्री पुखराज का वो खजाने के ताल का मध्य पे। तो इस तरह से यमुना जी की संपूर्ण शोभा, यमुना जी का इतना नूर कि आसमान जिमी के बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना जी का जल, उनका नूरी तेज, आसमान जिमी के बीच में मानो यमुना जी प्रवाहित हो रही है। यमुना जी के जल का वो नूरी तेज, और कितनी प्यारी शोभा कि यहाँ से लेकर यहाँ केल पुल तक ये पुखराजी रोंस के वृक्ष आगे बढ़ते हैं, वन रोंस को उलंघते हुए, पाल को उलंघते हुए, जल रोंस को उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं।
फिर दोनों पुलों के मध्य पाल पर ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष आगे बढ़ते हैं और जमुना जी पर एकल छाया करते हैं। फिर बटपुल के आगे फिर पुखराजी रोस आगे बढ़ती है और जमुना जल तक एकल छाया करती है। भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी। तो उन शोभा को भी हमने वाणी में अक्सर मंथन किया होगा। एक बार मैं वहां तक ले चलती हूँ कि जब ये वृक्षों की छाया जल चबूतरे पर पड़ती है, कील के वृक्ष आगे आते हैं तो कतरे कई केले इनके, कि वो केले के फल जल के ऊपर लटकते हुए, लिबोई, अनार, कि केले के फल कच्चे पक्के, महाराज शिव जी जो हरदसमा जी बताते हैं कि मानो छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स चमकती हुई, लिबोई छोटे छोटे बल्ब, अनार वो लालिमा से लबरेज, कील, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत में सभी तरह के वृक्ष, आम, सेब, अंगूर की वो सुंदर बेलियां, शीतल चंद्रमा में अंगूर की बेलियां, अति अनंत रंगों से सजता ये वन। तो इस प्रकार से जो भी वन आगे बढ़ता है, उन फलों की वो लटकन जल के ऊपर, भूम दर भूम पांच भूम, सुंदर जल तरफ फूलों के कठेड़े, और ये इतनी प्यारी शोभा, फूलों का वो चंद्रमा इतना कोमल। सतगुरु महाराज श्री जुगल दास महाराज जी ने जो उदाहरण दिया वही बता रही हूँ कि वनों का शीतल चंद्रमा इतना कोमल है जैसे घर का निकला हुआ मक्खन अपन मुट्ठी में लेवे, तो उस प्रकार से। लेकिन वो इतना बल रखता है कि इन पर 12,000 सखियां राज श्यामा जी संग रमन कर सके, उन कठेड़ों से लगकर यमुना जी के दर्शन कर सके। और वो जो लटकन है कि मानो रूह की बाह समारी हो, और पिया ने उन बाह में झुमके पकड़ा दिए हों। वो जो लिबोई, केले के फल, लिबोई के फल, अनार के फल की रूह की बाह समारी है, मानो वो जो वनों की शीतल छांव आगे जा रही है, वो ऐसे सुसज्जित है। और उनमें मानो लटकन में मानो झुमके पकड़ा दिए हों उनके हाथों में। तो इस प्रकार से भूम दर भूम पांच भूम अति सुंदर छाया, अति नूरी, एक एक फूल एक एक पत्ती कैसे नूर से जगमगाती, रत्नों जड़ित, ऐसी जगमगाती मानो नग जड़ित हो। फल फूल पत्ती सब नूर से लबरेज, यमुना जी की पाल जल रोस भी उनका नूर, वो रतन जड़ित कठेड़े जल का नूर। तो कितनी अपरंपार शोभा हमारी श्री जमुना जी की। हाँ जी सुंदर सा जी, यमुना जी की शोभा संपूर्ण। मैं एक बार संपूर्ण प्रदर्शन दिखा देती हूँ आपको धीरे से, ये देखिए। मूल कुंड से जमुना जी जब प्रकट हुई तो आधी दूरी तक ढपी, देहरियों की पहली हार बिल्कुल इस किनार पे महसूस करे। तो 25 देहरिया, फिर जमुना जी जब प्रकट होकर चलती हैं, मरोड़ से लेकर केल पुल तक 4 हिंडोलों की ताली जल पर, 5 महल 4 चबूतरे, जमुना जी पर 5 मोम छठी चांदनी पुल मोहलात, धनी जी की मोहलाते। फिर दोनों पुलों के मध्य पाल पर बड़ो वन के वृक्ष जिस भी वन के सामने आते हैं उसी वन का रूप लेके घाट रूप में सुशोभित, भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी। और इनके मध्य छोटे वृक्ष भी हैं, और दो वनों के मध्य रोस के ठीक सामने जल रोस पर छूटक देवरी, अमृत वन के मध्य रोस के सामने पाट घाट, बट घाट की शोभा, बट पुल, फिर मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे। ये प्रदर्शन बहुत सुंदर, राजकोट सुंदर साथ की सेवा। फिर मरोड़ से लेकर बट पुल तक 5 मोल 4 चबूतरे और हिंडोले, और यमुना जी अभोज को ताल की ओर जब लौट चली, यमुना जी होश को ताल में समाती हुई।
हाँ जी सुंदर साथ जी, आज की शोभा में कोई प्रश्न, कोई अटकाव? सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरी भी साथ साथ अपलोड हो जाएगी, लगभग पूरी शोभा कवर हो जाएगी अगर दोनों प्रश्नोत्तरी आप हल कर लेते हो तो। और प्रदर्शन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। है कोई क्वेश्चन? ना मुझे दीदी। प्रणाम दीदी जी। जैसे भी आपने बताया, जो ये तेल लिबोई सब कुछ आए हैं वन, इनकी भी छाया जाएगी जल चबूतरे तक, और जो पाल पे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनकी भी छाया जल चबूतरे तक ही जाएगी। पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वही तो केल रूप में आए हैं ना। जो सात वन है वो तो रंग महल से लेकर 2000 मंदिर की दूरी तक, फिर आ गई पुखराजी रोस, वन रोस, पाल, जल रोस। तो पाल पर बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं, वो जिस वन के सामने, केल वन के सामने आए तो केल का रूप लेके, लिबोई वन के सामने आए तो लिबोई का, तो उनको कह दिया केल घाट, लिबोई घाट। इन घाटों के वृक्ष आगे बढ़ेंगे और जल तक छाया करेंगे, लेकिन एकल मिलान हो जाएगा। मतलब केल का मिलान जमुना जी तक, मतलब आगे जो केल वन है, केल वन से एकल मिलान, पुखराजी रोज से फिर केल वन से। ये देखो, अब ये पाल पर आई वृक्ष है, ये पहली हार जल चबूतरे तक छाया कर रही है, ये पांचों हारें आपस में मिलान कर रही है, फिर ये पुखराजी रोज से मिलान कर रही है, आगे इन वनों से मिलान कर रही है ना। जैसे वो वर्णन आता है ना कि केलों के गुच्छे मतलब जल पे लटक रहे हैं ऐसे, तो वो मुझे मतलब वो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन था कि डबल डबल कैसे आएंगे एकदम से नहीं नहीं, मतलब। देखो केल वन तो यहीं तक है, लेकिन जो लाल चबूतरे से बड़ो वन के वृक्ष निकले हुए यमुना जी की पाल पर आते हैं, जब केल के सामने आए तो केल का रूप ले लिया, तो केले के ही तो गुच्छे आएंगे। लिबोई के सामने आए तो लिबोई का रूप ले लिया उन्होंने, तो लिबोई के ये बड़े गुच्छे वन आएंगे। की वृक्ष कर रहे हैं, ये बड़ो वन के वृक्ष की छाया कर रहे हैं, मतलब जिस भी घाट के सामने उसके वन के सामने आए उसी वन का उसका रूप ले रूप रहे हैं, लेते हैं। उसी वन का उसी रूप का ले रूप रहे हैं। लेते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन था मतलब डबल डबल छाया कैसे होगी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी पिछली बार की जो क्वेश्चन आंसर थे ना, उसमें फोर्थ नंबर मुझे समझ नहीं आया। अब मेरे को अभी ध्यान नहीं है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा था। कुछ इस तरह से था दीदी, क्वेश्चन ध्यान नहीं, आंसर में था भाई। एक तो था ईशान कोने से मुड़ के दक्षिण साइड पर जाती है, और एक था वायव कौन से। तो उसमें दोनों पे आंसर पे राइट लगाया हुआ था, लेकिन राइट तो ईशान कौन वाला होगा। वो शायद उस क्वेश्चन में ठीक हो गया होगा, दोबारा चेक करना अटेम्प्ट। उस क्वेश्चन ठीक को है। ठीक कराया था, टाइपिंग में मिस्टेक थी, एक बार अच्छा। दोबारा अटेम्प्ट करना, वो ठीक हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है दीदी। और एक वो जो है ना अभी, मतलब मुझे गलत ध्यान हो, सिर्फ केल पुल के सामने ही होते हैं ना वो पांच बड़े, पांच बोम के पुखराजी रोज के वृक्ष। केलपुल, बटपुल और बटघाट। भट्ट घाट के सामने। हाँ, ठीक। तीन तीन के सामने ये पांच भूम के हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाए है। हाँ जी आंटी। ये दोहरियों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? चबूतरा उठता है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और उस पे देहरी होती है 100 मंदिर की। अच्छा, तो टोटल हो जाएंगे फिर ढाई 250 सौ और मंदिर की लंबी 100 चौड़ी कहेंगे और। छोटक देहरी, लेकिन उस पे घेर कर रोस की शोभा और मोहल है 100 मंदिर में। तो सिर्फ मोहलात की शोभा अच्छा, तो लेते हो इसमें तो 100 श्रृंगार की मंदिर में, शोभा। हाँ। मोहलात की शोभा लेते हो तो 100 मंदिर की, लेकिन अगर पूरी छूटक देहरी कर लेते हैं तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ही कहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो और उस इसमें उसी, सुंदर सा। हाँ, और उसमें श्रृंगार की शोभा ज्यादा वो इसमें श्रृंगार के बदल वास्ते बदल। ही है, श्रृंगार के वास्ते ही है। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी।